नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। एमटीएनएल को सरकार से एक और बड़ी राहत मिल गई है। अगर सूत्रों के हवाले से आई खबर की बात को देखें तो अपडेट यही है कि वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें एमटीएनएल को दिवालिया घोषित करने की बात कही गई थी। वित्त मंत्रालय ने एमटीएनएल को दिवालिया घोषित करने से रोक दिया है। एमटीएनएल पर सरकारी बैंकों का 8,144 करोड़ रुपए का लोन बाकी है और एमटीएनएल के लोन पर सरकार की गारंटी है। अब सरकार ने एमटीएनएल को 16,000 करोड़ रुपए के लैंड मोनेटाइजेशन की मंजूरी दे दी है। इससे कंपनी के कर्ज की भरपाई हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। एक और बड़ी खबर जो बीएसएनएल और एमटीएनएल से जुड़ी हुई है वो ये कि बीएसएनएल एमटीएनएल की 4G की रफ्तार में अब तेजी आ सकती है। दरअसल हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इन कंपनियों के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए का पैकेज है जिसको मंजूरी दे दी गई है। तो 6,000 करोड़ रुपए की बड़ी राहत से बीएसएनएल और एमटीएनएल के 4G नेटवर्क में तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। ये पैकेज 4G के एक्सपेंशन के लिए है जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक इस पैसे से करीब 1 लाख 4G साइट बनाने की योजना होगी। योजना पूरी करने में करीब 6,000 करोड़ रुपए की और ज्यादा जरूरत भी होगी। बीएसएनएल एमटीएनएल के 4G नेटवर्क में तेजी लाने के लिए अब तक 3 पैकेज के जरिए कुल 3,22,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके। एमटीएनएल और बीएसएनएल के बीच 10 साल के लिए 4G नेटवर्क के लिए करार हुआ है। इस खबर के बाद आज एमटीएनएल के शेयरों में 11% तक की बढ़त देखने को मिली थी। हालांकि बाजार पर दबाव था और इसी के चलते शेयर की बढ़त पर भी असर आया। स्टॉक लगभग 4.5% की बढ़त के साथ 53 रुपए 60 पैसे के भाव पर क्लोजिंग देकर गया है। स्टॉक के 52 वीक का हाई 101 रुपए से ज्यादा है। हालांकि 52 वीक का लो इसका 31 रुपए है। एक हफ्ते की बात की जाए तो ये शेयर 19% चढ़ता नजर आया। एक महीने में 18% चढ़ा। 6 महीने में हालांकि यह 14% से ज्यादा की गिरावट दिखाकर गया है, लेकिन पिछले एक साल में इसने 23% का रिटर्न दिया है। अगर बाजार के जानकारों की माने तो माना जा रहा है कि ये बढ़त जो एमटीएनएल के शेयर में आई है ये जारी रह सकती है और अगर इसी मोमेंटम से ये बढ़ता रहा तो 100 रुपए के आसपास ये शेयर आ सकता है। लेकिन अब सवाल ये कि सरकार से एमटीएनएल को आखिर ये पैसे मिल क्यों रहे? देखिए, बताया जा रहा है कि बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को फैलाने में सरकार मदद करना चाहती है। बीएसएनएल और उसकी सहयोगी कंपनी एमटीएनएल को खर्चों के लिए ये अतिरिक्त राशि दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 7 फरवरी को जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बीएसएनएल जो दिल्ली और मुंबई में एमटीएनएल का भी काम देखती है वो अपनी 4G सेवाओं की कमी के कारण ग्राहक खोती हुई नजर आई है पिछले कुछ सालों में। पिछले साल जब जुलाई में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने अपने दाम बढ़ाए तब बीएसएनएल ने कुछ महीनों के लिए नए ग्राहक जोड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब फिर से वो उनके ग्राहक कम होते नजर आ रहे हैं। कंपनी को उम्मीद है कि 4G सेवाएं शुरू हो जाएंगी तो उनके ग्राहक फिर से लौट आएंगे। अधिकारियों के मुताबिक भी बीएसएनएल कुछ जगहों पर 4G और कुछ जगहों पर 5G सेवा तक शुरू करने की योजना बना रही है और कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो सरकार का इसीलिए बीएसएनएल और एमटीएनएल को मिल रहा है। एमटीएनएल को लेकर के आज आई इस बड़ी खबर का असर स्टॉक पर भी पड़ता नजर आया। हालांकि एमटीएनएल के स्टॉक में अब आगे क्या कुछ होगा, क्या बाजार के जानकारों की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगा एमटीएनएल का स्टॉक, ये सब कुछ अब आने वाले दिनों में दिखाई देगा। ये पूरी खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। बिस्तक की आपको सलाह है कि अगर आपको बाजार में किसी स्टॉक में दाम लगाना है या निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। देखते रहिए बिस्तक।